मसले मसाइल हर किसी की ज़िंदगी के साथ साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन इस असना में एक ऐसी ज़ात जिसने हमें इन मसाइल में से निकालना होता है, उसको भूल जाना ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, टाइम है इधर सुबह की नमाज का। आप लोग देख सकते हैं मेरे सुबह की नमाज के वक्त मेरे सारे बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, जिसने हमें इस चीज़ पर लगाया कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक दी कि मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ जगाऊँ और ख़ुद भी जागूँ और नमाज़ जो है ना उसको अदा करूँ। अभी इधर नमाज़ अदा करने के बाद बच्चे भी कुरान पाक पढ़ने लग गए थे। वो अपने रूम में बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं और मुझे एक आदत है कि सुबह जब उठूँ तो घर में ना बिल्कुल पुरसुकून माहौल हो। मैं बच्चों को बिल्कुल भी बोलने नहीं देती। उन्हें कहती हूँ कि बेटा आप लोगों ने बिल्कुल शोर नहीं करना, आवाज़ ना आए किसी की, और आप लोगों ने आराम से नमाज के बाद फ़ौरन कुरान पाक लेके बैठ जाना है। और बच्चे भी माशाल्लाह अपने-अपने जो है ना बिस्तर में कुरान पाक पढ़ रहे हैं बैठ के, और मैं इधर कुरान पाक पढ़ने लगी थी अपने बिस्तर पे बैठ के। अच्छा जनाब, एक बात मैं आपको बताऊँ ना कि अगर हम लोग अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से कर लेते हैं ना, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी दिन दिन का जो काम है वो हमारा अधूरा रह जाएगा, या फिर हम कभी ये कह सकेंगे कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुज़रा। हाँ, अलबत्ता वो दिन अच्छा नहीं गुज़रेगा जिस दिन हमने अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं किया होगा। तो जनाब उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया, बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए, और उसके बाद मैं खुद नाश्ता मैंने किया और चाय पी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम किचन का ख़त्म हो गया और अब सफाइयों की बारी आ गई थी। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि सर्दियों के दिन हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा है और औरतों का जो है ना काम करने को दिल भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि सर्दी इतनी होती है, हर किसी का दिल कर रहा होता है कि बिस्तर में से बाहर ना निकलें, लेकिन मजबूरी है कि बच्चे छोटे-छोटे होते हैं और हमें काम तो करने ही होते हैं, सफाइयाँ भी करनी होती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे होता है कि गैस का मसला चल रहा होता है और गैस नहीं आ रही होती, तो आप लोग कोशिश किया करें कि जिस टाइम पे गैस आती है ना, अपने का बाकी काम-काज जो होते हैं ना, वो उससे पहले-पहले ख़त्म कर लिया करें। देखिए, अब सिर्फ़ खाना बनाने का ही तो काम नहीं है ना, कि हमने सिर्फ़ खाना ही बनाना है और बाकी जो काम है वो हमने करने ही नहीं है। हम हाथ जोड़ के बैठे रहें कि कब गैस आएगी, कब खाना बनाएँगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं करना। हम जल्दी-जल्दी से सफाइयाँ ख़त्म कर लें अपनी। अगर कपड़े वॉश करने वाले हैं तो वो कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बात बताती चलूँ, यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है साथ-साथ, और साथ-साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, और ये नहीं कि हमने एक काम अगर पकड़ लिया है उसको ही करते करने बैठ जाना है। इस तरह फिर सर्दी के दिनों में ना हमारे काम ख़त्म नहीं होते। उन्हीं औरतों के काम ख़त्म नहीं होते जो सुस्ती पकड़ के बैठी रहती हैं, और एक काम अगर शुरू कर लिया तो उसी को लेके सारा दिन हम लोग गुज़ार देते हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो मेरी बहनों बिल्कुल भी काम हमारे ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं और काम तो वही होते हैं ना जो गर्मियों में होते हैं, बड़े दिन हों या छोटे हों। खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, सफाइयाँ भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, हमने सारे काम करने हैं। अब दिन छोटा है या बड़ा है, ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है ना। तो इधर मैंने बच्चों के कमरे की सफाई कर रही थी। अब बच्चे तो जनाब इतना ज़्यादा कूड़ा फैलाते हैं ना, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या छोटा-छोटा ना तोड़-तोड़ के, फाड़-फाड़ के पेज वो फेंकते रहते हैं और कूड़ा फैलाते रहते हैं। अच्छा, आज हुआ यूँ कि मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली, उसके साथ में सफाइयाँ भी करनी थी, उसके साथ-साथ जो है ना माशाल्लाह से मेहमान भी आ गए। चलें जी, मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और मेरी वॉशिंग भी चल रही है, मैं भाग के जाती हूँ, कपड़े जो है ना फैला के आती हूँ और भाग के किचन में आ जाती हूँ। आज तो ऐसी मेरी दौड़ लगी है ना, क्योंकि असल में बात ये है कि जो इंसान अकेला काम करने वाला होता है ना, फिर उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं भी आपके सामने हूँ और एक औरत हूँ, मैं भी मुझ में भी जान है। आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने सारे घर के काम भी करने होते हैं। मैंने देखें सुबह नाश्ता नाश्ता भी बनाया, बच्चों को स्कूल भी भेजा, उसके बाद मैंने सफाइयाँ भी की हैं, उसके बाद जनाब मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, और मेरी एक आदत है कि मैं छुट्टी वाले दिन वॉशिंग मशीन नहीं लगाती, क्योंकि वो मेरे बच्चों का दिन होता है और मैं बच्चों के दिन में कभी भी अपना कोई भी खलारा खलार के ना नहीं रखती हूँ। अच्छा,
तो इधर मैंने जल्दी से चिकन मँगवाया और मैंने साथ ही साथ ना जो है ना चिकन कढ़ाई बनने के लिए रख दी। अच्छा, ये रेसिपी आप लोग देख लें, ये चिकन कढ़ाई जो है ना, हमने अगर कोई भी काम है उसको पहाड़ बना के सर पे रख लेंगे ना, तो फिर हमारा काम जो होता है ना वो ख़त्म नहीं होता। अगर हम लोग अल्लाह का नाम लेके काम को शुरू कर दें और हम लोग ये सोच लें कि कोई नहीं, फिर क्या हो गया है, मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, जल्दी से काम करना शुरू कर दें, तो सारे काम जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इधर मैंने ना प्याज़ जो है उसको भी बड़ा-बड़ा काट के, टमाटर जो हैं उनको भी मोटा-मोटा काट के बड़ा-बड़ा, और लहसुन भी साबुत ही, मिर्चें जो है ना उनको भी मैंने इसी तरह से साबुत जो है ना दरमियान में से कट लगा के फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब वो सारा मसाला मेरा फ्राई हो चुका है, चिकन को मैंने काट के वॉश कर लिया है। चिकन हमेशा मैं छोटी-छोटी बोटियों में ही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बड़ी-बड़ी बोटियों वाला चिकन जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है खाने में। तो इस तरह से मैंने सारा मसाला जो है ना उसको मैंने जो है ना ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, उसका वो मसाला तैयार हो गया है इधर, और इधर मैंने चिकन को जो है ना ऑयल में डाल दिया है। अच्छे तरह से इसको हमने फ्राई करना है, ताकि हमारे चिकन की जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऑयल में अच्छे तरीके से जब चिकन फ्राई हो जाएगा, कुछ भी उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चिकन की जो स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो मसाला ग्राइंड करके रखा था वो इसके अंदर डाल देना है। जग को अच्छे तरीके से पानी डाल के आप जो है ना खंगाल के इसके अंदर डाल दें, ताकि कोई भी हमारा मसाला जो है ना वो वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से मैं भी ऐसे ही करती होती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जितने भी हमारे, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मैं साबुत मसाला इसके अंदर डालती हूँ ना, वो भी मैं वो प्याज़ जो होते हैं ना उसी जग के अंदर डाल के ना मैंने उसको भी साथ ग्राइंड कर लिया है। वो वाला मुझसे स्किप हो गया, वो मैंने नहीं मतलब क्लिप ऐड किया। तो उसके बाद आप ये देखें, हल्दी, मिर्च, नमक, जो भी मसाले हमने डालने होते हैं ना वो डाल के ना, तो इसमें मैंने फ्राई कढ़ाई का थोड़ा-सा टच दिया था, ताकि कढ़ाई का हमारा जो टेस्ट है ना वो कढ़ाई वाला आए। तो वो डाल के हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ताकि चिकन जो है ना हमारा, अच्छा एक बात बताऊँ, इसमें आपको ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जितना भी चिकन होगा ना वो सारे का सारा हमारे इसी मसाले में ही जो है ना गल जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, और हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। कोशिश करें कि इसका ढक्कन जो है ना उसका हम पतीली का ऊपर से बंद कर दें, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, और उसके बाद फिर हम लोग उसकी बुनाई कर सकें। अच्छा जनाब, ये वाले हमारे वो गैजेट्स होते हैं जिनको हम लोग अगर रख देना, देखें जिस तरह से मैंने इसमें मसाला पीसा है, अगर मैं इसको रख देती, जिस तरह से सर्दी है, सर्दी में इसका सारा जो मसाला इसके अंदर जम जाता और फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती। तो मुझे एक आदत है, मैं इसी तरीके से करती हूँ कि जो चीज़ को मैं इस्तेमाल करती हूँ उसको मैंने उसी वक़्त वॉश करके रख देती हूँ। तो अगर हम लोग बढ़ाते रहें, अपने लिए काम बढ़ाते रहें, तो हमारा ही मसला बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मैं जिस तरह से अकेली होती हूँ, तो फिर इस तरह से अगर मैं बर्तन रखती जाऊँ, फिर मैंने तो काम कर लिए फिर बाबा। मैं तो फिर सारा दिन बर्तन ही धोती रहूँ, जितने बर्तन वॉश करने वाले होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर साथ के साथ हम वॉश करके रख लें ना, यकीन करें ये चीज़ें सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। अगर ये चीज़ ख़राब होती है तो हमारी बेध्यानी की वज़ह से ख़राब होती है, वरना ये वाली चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अच्छा, ये मेरी टोकरी के ऊपर वाइट-वाइट आप लोग लगा हुआ देख रहे हैं, ये ना पानी हमारा खारा है, तो इसकी वज़ह से ना ये स्टेन्स जाते नहीं हैं, ये बड़ा मसला है हमारे लिए। तो जनाब इधर उसके साथ-साथ मेरा जो चिकन है वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह गल चुका है। ये देखिए आप, कितनी अच्छी कंडीशन है। यकीन करें जब इसकी बुनाई हो जाएगी इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी, इसका इतना प्यारा कलर आ जाता है, और मुझे कोई इतनी ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैंने साथ-साथ कपड़े भी वॉश कर लिए और मेरे मेहमानों का खाना भी बन गया, और मेहमान इधर खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग कढ़ाई की शक्ल देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की बनी थी ना, और बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगी इसमें। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने भागते-भागते कढ़ाई बनाई है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो यही हमारी जो औरतें होती हैं ना, हम लोग, यही हमारी मैनेजमेंट होती है, जो हम टाइम मैनेजमेंट करके चलती हैं ना, वही हमारा जो है ना सारा फिर उसी दारोमदार जो हमारे काम का होता है वो उसी पे होता है। जिस तरह से अब सर्दियाँ हैं, अगर हम सर्दियों में इसी तरह से सुस्त होके हाथ जोड़ के बिस्तर में बैठे रहेंगे, तो यकीन करें हमारा कोई भी काम ख़त्म नहीं होगा। तो ये वाला जो क्लिप है ये मेरा नेक्स्ट शाम का था। शाम में मैंने फिर जो है ना सालन बनाया, और जो है ना आटा गूँध के थोड़ी-सी रोटियाँ बना ली जितनी खानी थी। अच्छा, ये वाली एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिस तरह से आपको पता है अब हरा धनिया बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, तो ज़्यादा सारा हरा धनिया मैं ले लेती हूँ इस तरीके से, उसको फिर मैं काट के ना अच्छे तरीके से उसको किसी कंटेनर में जो है ना डाल के रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर। अच्छा, इसको आपने वॉश नहीं करना।
जब भी आपकी सब्ज़ी ख़राब होगी, तब होगी जब आप उसको वॉश करेंगे, वो गीली होगी तब वो ख़राब होगी। इसी तरह से मिर्चें होती हैं, उनके भी डंडियाँ जो होती हैं उतार के उनको फ्रिज के अंदर रख दें, कभी भी वो गलेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी, यकीन करें वो फ्रेश की फ्रेश ही रहेंगी। अच्छा जनाब, सारा दिन ख़त्म हो गया, थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब तो नमाज़ पढ़ने की भी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने सोचा अल्लाह ताला क्या सोचेगा कि सारा दिन इसने काम किए हैं, सारा दिन भागती-दौड़ती रही है और एक मुझे सजदा करते वक़्त ये थक गई है। तो फिर सोचा नहीं, अल्लाह ताला का नाम लाज़मी लेना है। तो भागी, जल्दी से वज़ू किया और जो ना मगरिब की नमाज़ अदा करी। यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करना है। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो जनाब, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब लाज़मी करके जाया करें। बात एक भी अच्छी लगे तो लाज़मी लाइक किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।